हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फेसबुक एड्स के डिटेल्ड टारगेटिंग के बारे में। आप कैसे प्रॉपर ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं ताकि आपको सही और अच्छे रिजल्ट आएँ। ये वीडियो काफ़ी डिटेल के अंदर होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप नोटपैड के अंदर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है। इन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने ले रखे हैं। इन सभी को एनालाइज करके मैं आपके साथ में डिटेल्स हैं उनको मैं शेयर करूँगा। ये एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इन डेप्थ वीडियो होगी। इसको सीखने के बाद, इसको देखने के बाद आप प्रॉपर फेसबुक एड्स को अच्छे से रन कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेसबुक एड्स, एक प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स को रन करने के लिए दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली है हमारी ऑडियंस की टारगेटिंग और दूसरी है एड्स क्रिएटिव। दोनों ही आपके बेस्ट होने चाहिए, तभी आप अच्छे से लीड जनरेट कर पाएंगे या फिर आप सेल्स जनरेट कर पाएंगे या फिर ब्रांड अवेयरनेस कर पाएंगे। यानी कि जो भी आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ऑडियंस है हमारी, वो ऑडियंस हमारी तीन तरह की होती है। सबसे पहली होती है कोल्ड ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो हमारे बारे में नहीं जानती, यानी कि वो होती है कोल्ड ऑडियंस। उसके बाद में आती है वार्म ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस जिन्होंने हमारे साथ पहले इंटरेक्ट किया है, हमारे फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया है, या फिर वो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, या फिर छोटा मोटा प्रोडक्ट लिया है, या फिर उन्होंने हमारे पेज के साथ में इंगेज किया है। यानी कि ऐसे लोग जो आपको एक बार आपका इंटरेक्शन हो चुका है, या फिर वो लुक अलाइक ऑडियंस है, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं उनसे मिलते जुलते जो कस्टमर, जो उनसे मिलते जुलते जो लोग हैं वो हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हॉट कस्टमर्स, यानी कि हॉट ऑडियंस। वो ऑडियंस जो हमारे से कोई भी चीज़ परचेज कर चुकी है, साइन अप कर चुकी है, या फिर हमारे साथ बात हो चुकी है उनकी, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनका हमारे साथ कोई ना कोई परचेज का जो इवेंट है वो हो चुका है। इस तरह की जो ऑडियंस होती है वो होती है हॉट ऑडियंस। अब अगर आप नए हैं तो आपको स्टार्टिंग करनी है डिटेल्ड टारगेटिंग या फिर जो कोल्ड ऑडियंस है वहाँ से। अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास में डाटा है तो आप वार्म ऑडियंस से टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप हॉट से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फेसबुक डिटेल्ड टारगेटिंग से, यानी कि हम डिटेल टारगेटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली ले चलता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को रीच तक का जो कैंपेन है, जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। जो भी हमारा गोल है यहाँ पर हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो जो हम कैंपेन और एड सेट और एड्स के लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो जो हमारी ऑडियंस टारगेटिंग की जो सेटिंग है वो हमारी एड सेट लेवल के ऊपर आती है। तो मैं डायरेक्ट एड सेट लेवल के ऊपर आ जाता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा नेम है। उसके बाद में हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर मैं अपना एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, बजट है हमारा, यानी कि बजट भी हमारा जो टारगेटिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं 500 रुपये का बजट यहाँ पर ले लेता हूँ, डेली बजट है और डेट है। उसके बाद में आता है हमारा ऑडियंस का। तो जो हमारी ऑडियंस है, हम ऑडियंस यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं लोकेशन के बेस के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन यानी कि ऐसे लोग जो इस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर इस एरिया के अंदर रिसेंटली थे। अब दूसरे नंबर के ऊपर है ऐसे लोग, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, यानी कि जो इस लोकेशन के अंदर है। ये कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि मान लीजिए पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, अगर मान आपकी कोई लोकल के अंदर शॉप है, आप उसके लिए एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को एडवर्टाइज करेंगे जो इस एरिया के अंदर रहते हैं, ना कि इस एरिया के अंदर रिसेंटली थे। अगर मान लीजिए आपको कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, या फिर कोई आप ऐसी चीज़ सेल करना चाहते हैं जो इसी मार्केट के अंदर मिलती है और वो आप उसका डिलीवर करते हैं, तो आप रिसेंटली जो इस लोकेशन के अंदर थे, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली के कोई मार्केट है जिसके अंदर लोग चीज़ें लेने आते हैं और आप उसको घर तक डिलीवर कर सकते हैं, तो आप इस तरह के जो रिसेंटली इन दिस लोकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ये कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर जो आपका जो सर्विस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद में हम एज के ऊपर आते हैं। एज भी जो है वो कंप्लीट आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं। सेम हमारा जेंडर है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट वुमेन के लिए है तो आप वुमेन टारगेटिंग कीजिए, अगर आपका कोई प्रोडक्ट मैन के लिए है तो आप सिर्फ मैन को टारगेट कीजिए। क्योंकि इससे होगा क्या, जो एक्स्ट्रा के जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऑल टारगेट करते हैं तो मैन और वुमेन दोनों को दिखाएगा। यहाँ पर जो हमारा बजट है वो काफ़ी वेस्ट होगा और हमारी जो
कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आएगी। तो आप जो प्रॉपर टारगेटिंग है कि जिसके लिए भी हमारा प्रोडक्ट है आप उसी को चूज़ कीजिए। और उसके बाद हमारा आता है डिटेल्ड टारगेटिंग का। अब डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर जो हम ऑडियंस है उसको 3 बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। जैसे हम डिटेल टारगेटिंग के ऊपर आते हैं तो हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐड डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफिक का मतलब है कि लोग, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कहाँ पर काम करते हैं, एजुकेशन क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कहाँ पे रहते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमारी डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं। और इंटरेस्ट के अंदर आते हैं लोगों का किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, यानी। और बिहेवियर के अंदर है कि उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है। ये चीज़ें बिहेवियर के अंदर आएंगी। तो हम बारी बारी से सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, लाइफ इवेंट है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, वर्क है। तो हम जैसे ही मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर आते हैं, एजुकेशन के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे जो एजुकेशन के लेवल हैं, यानी कि उनके पास कॉलेज की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, या फिर हाई स्कूल ग्रेजुएशन है, वो इन कॉलेज के अंदर फ़िलहाल पढ़ते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे टारगेट करते हैं, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है। तो इसको मैं वापस मिनिमाइज़ करता हूँ एजुकेशन को। उसके बाद में हम फाइनेंशियल के अंदर आते हैं। इनकम है, ये फ़िलहाल यूएस का डाटा अवेलेबल है, इंडिया के लिए ये अवेलेबल नहीं है, तो फाइनेंशियल को मैं छोड़ देता हूँ यहीं पर। और लाइफ इवेंट के अंदर आते हैं। मान लीजिए आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 30 डेज। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी इवेंट कंपनी है और वो एनिवर्सरी करवाती है, फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो आप यहाँ पर 30 डेज की जो जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और जो एरिया है वो आप अपना जो लोकल एरिया है या फिर जिस भी एरिया के अंदर आप प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहाँ पर जो एरिया है वो चूज़ कर सकते हैं, और एज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर मान लीजिए आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो घर से दूर हैं, जैसे कि मान लीजिए जो घर से दूर हैं लेकिन आप टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप ऐसी एक ऐड बना सकते हैं कि घर का खाना, कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं। उसके बाद में जो अपने होम टाउन से दूर हैं, इनके लिए आप ऐड रन कर सकते हैं। जिनका बर्थडे आने वाला है, जैसे कि बर्थडे मंथ, जिनका बर्थडे मंथ जनवरी के अंदर है, फरवरी के अंदर है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। अपकमिंग बर्थडे किसी का आने वाला, यानी कि विद इन 1 वीक, जैसे कि हम यहाँ पर अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो पीपल हु आर गोइंग टू हैव देयर बर्थडे विद इन 1 वीक। इसके साथ ही जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ का भी जो टारगेटिंग है वो और ज़्यादा डिटेल के अंदर आती है। मान लीजिए आप कोई गिफ्ट आइटम सेल करते हैं तो उनके लिए जो टारगेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। मान लीजिए हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद ए बर्थडे इन 0 to 7 डेज, यानी कि ऐसे लोग जिनका बर्थडे 7 डेज के अंदर आने वाला है, हम उनके फ्रेंड्स को टारगेट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको अनेबल कर देंगे। अगर हम उन लोगों के फ्रेंड्स को टारगेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इतने लोग हमारे पास आ जाते हैं। इंडिया के अंदर इतने लोग हैं जो जिनका बर्थडे 7 डेज़ के अंदर आने वाला है, और उनके फ्रेंड्स को अगर हम टारगेट करते हैं तो इसके साथ ही जो फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव्ड, यानी कि ऐसे लोग जो रिसेंटली कहीं पर शिफ्ट हुए हैं, तो उन लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा होम इम्प्रूवमेंट का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर उनको टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिर्फ एक टारगेटिंग के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट के अंदर मैं बताऊँगा कि आपको कंप्लीट ऑडियंस है वो कैसे बनानी है। इसके साथ ही आप यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा पेरेंट्स का। ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमारी डेमोग्राफिक के अंदर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक के अंदर पेरेंट्स का है, रिलेशनशिप का है, वर्क का है, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई लोग काम करते हैं, या फिर आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं, यानी कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए है, तो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में काम करते हैं। सेम काफ़ी सारी इंडस्ट्री यहाँ पर हमारी अवेलेबल है। और उसके बाद में हम नीचे आते हैं, जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल के बेस के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर हम टारगेट, उसके बाद डेमोग्राफिक के बाद हमारा आता है इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट के बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनका बिजनेस या फिर बिजनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट के अंदर जिनका इंटरेस्ट है। अगर हम इनको ड्रॉप डाउन करते हैं, यानी कि इनको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर और भी इस कैटेगरी के अंदर डिटेल आ जाते हैं। जैसे कि लाइफ इवेंट है, काफ़ी सारे यहाँ पर आज जिनका नाइट क्लब के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर म्यूज़िक फेस्टिवल के अंदर है, थिएटर के अंदर इंटरेस्ट है, हम यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल टारगेटिंग आ जाती है। रीडिंग के अंदर किसी का इंटरेस्ट है, हम देख सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए जैसे कि कोई आपकी ऑडियो बुक की एप्लीकेशन है, या फिर आपकी कोई आप बुक सेल करते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह की टारगेटिंग को भी
यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में एंटरटेनमेंट को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं, फिटनेस का है, वेलनेस का है, फूड है, ड्रिंक है, हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, शॉपिंग है, फैशन है, काफ़ी सारे यहाँ पर इंटरेस्ट हैं। और उसके बाद में इंटरेस्ट के बाद हमारा आता है बिहेवियर, यानी कि वो ऑनलाइन एक्टिविटी कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें। सबसे अंदर यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आता है एनिवर्सरी, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है 61 टू 19 डेज़, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेटिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने इंडिया के अंदर आता हूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया एंड पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं उसका दिखाऊँ हम, जैसे कि ये देखिए, ये एक कंपनी है सेवन स्प्रिंग, इन्होंने टारगेट किया है ऐसे लोगों को जिनका टी के अंदर इंटरेस्ट है। इसके साथ ही उन्होंने टारगेट किया है ऐसे लोगों को जो हाई वैल्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। तो ये जो टारगेटिंग है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से मैं वहीं पर आता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। उसके बाद में हमारा डिजिटल एक्टिविटीज़ है, यानी कि वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं। फेसबुक के अंदर उन्होंने पेमेंट की है या फिर फेसबुक पेज एडमिन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पहले क्या करना है, हमें जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें कलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल बिजनेस ओनर है, तो ये तो हमने देखा। अभी जो हमारे पास टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं वो हमने देखा, यानी कि इन सभी के बेस के ऊपर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको टारगेटिंग करने से पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है आपको उसकी लिस्ट बनानी है। जो भी आपकी ऑडियंस है, जैसे कि आपको लिख लेना है उनकी एज क्या है, वो 25 से 40 साल के बीच में है, या फिर जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी है, लोकेशन कहाँ पे रहते हैं, वो सभी चीज़ें आपको लिख के रखनी है ताकि आप अच्छे से प्रॉपर टारगेटिंग कर पाएँ। जैसे कि जॉब टाइटल है, वर्क इंडस्ट्री है, कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशन है, लाइफ इवेंट है, जैसे कि बर्थडे है, एनिवर्सरी, जो हमने देखा अभी, ऑनलाइन परचेज बिहेवियर क्या है, वो सभी चीज़ें आपको लिख लेनी। क्या वो ऑनलाइन कोई चीज़ें परचेज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इनकम स्पेंड या फिर कैपेसिटी क्या है, जैसे कि जो हमने देखा था, जो पीपल हु प्रेफर हाई एंड मिड वैल्यू गुड्स इन इंडिया। उसके बाद में उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या है, या फिर वो इंटरनेट के ऊपर कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कौन सी मैगजीन को लाइक करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है वो कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, या फिर कौन सी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर को वो रीड करते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जैसे कि फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा एक चेक इन की एक ऑप्शन आता है हमारे पास, तो उससे फेसबुक क्या है काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करता है। इसके साथ ही जो फेसबुक है वो लोकेशन भी ट्रैक करता है। मान लीजिए हम ऐसी जगह के या फिर रेस्टोरेंट के अंदर हम काफ़ी टाइम तक हमने वहाँ पर रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारा फ़ोन भी रहेगा, तो उससे क्या फेसबुक को काफ़ी अलग अलग जगह से जो फेसबुक है वो डाटा कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें अपनी ऑडियंस के बारे में सभी चीज़ों को लिख लेना है ताकि हम अच्छे से टारगेटिंग कर पाएँ। इसके बाद में मोबाइल फ़ोन आता है। जैसे कि मान लीजिए आप लग्जरी गुड्स को टारगेट करना चाहते हैं या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऐसे लोग हमें टारगेट करने हैं जिनके पास वन प्लस है, एप्पल है या फिर सैमसंग है। अगर मान लीजिए आप मीडियम लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, तो हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि जिनके पास रियलमी है, रेडमी है, यानी कि ऐसे, या फिर इनके मॉडल्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने कौन से, इसके बाद में आता है उन्होंने कौन से कीवर्ड्स या फिर विजिटर्स वेबसाइट्स को उन्होंने विजिट किया है, और उसके बाद में है उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो उन सभी को आपको लिख के रखना है ताकि आप एक अच्छी ऑडियंस बना सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा ब्रांड है जो लग्जरी ब्रांड है, वो ट्रैवल बैग या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है, और दोनों के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे, जो पोटेंशियल रीच है वो हमारी होगी 25 से लेकर 40 साल तक। ऐसे लोग जो ट्रैवल करते हैं, या फिर अगर इससे ज़्यादा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्योंकि एड्स के अंदर क्या है कि आपको जो अलग अलग ऑडियंस है उनको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी ऑडियंस काम करती है। उसके बाद में हमारा आता है लोकेशन, यानी कि हम कौन सी लोकेशन को हम टारगेट करेंगे, और उसके बाद में है जेंडर। मान लीजिए अगर आपका ट्रैवल बैग फीमेल के लिए है तो आप फीमेल को टारगेट कीजिए, अगर आपका बैग मेल के लिए है तो आप मेल को टारगेट कीजिए। ये आपको अलग अलग लिख लेना है एक अलग से सेपरेट फाइल बना के। उसके बाद में जो डिटेल टारगेटिंग है वो हमने देखा था, और मैगजीन, यानी कि वो कौन सी मैगजीन को रीड करते हैं वो हमें देखना है। ब्रांड को हमें देखना है
कि वो कौन से ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर ले सकते हैं इंटरेस्ट के अंदर। तो उसके बाद में आता है बिहेवियर, यानी कि उनका बिहेवियर क्या है, वो ट्रैवल करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं या फिर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। ये भी ऑप्शन यहाँ पर फेसबुक के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में है कंपनी, यानी कि वो कौन सी कंपनी के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो लग्जरी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है वो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है, टाटा है या फिर रिलायंस है। ऐसे लोग जो इसके साथ ही, अब मान लीजिए हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो रिलायंस या फिर एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट इनके अंदर काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो पोजीशन है वो कम हो सकती हैं, यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ में फिल्टर भी लगा सकते हैं जॉब टाइटल का, यानी कि ऐसे लोग जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, इसके साथ ही जो बड़ी पोजीशन के ऊपर जो लोग हैं जैसे कि मैनेजर हैं या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हैं, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। और उसके बाद में हम नैरो डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब तक हमने देखा कि डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर हम किस तरह से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वो क्या है, लेकिन अभी देखेंगे हम जो ऑप्शन अवेलेबल हैं हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक तो होती है ब्रॉड टारगेटिंग और एक होती है नैरो टारगेटिंग। तो ये दोनों क्या होती हैं, जैसे जो और एंड का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ब्रॉड टारगेटिंग और नैरो टारगेटिंग क्या होती है। ब्रॉड टारगेटिंग वो होती है कि हम फेसबुक की जो डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक इंटरेस्ट है, जो लोग ट्रैवल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हम उनको ऐड दिखाएंगे, तो ये हमारा है ब्रॉड टारगेटिंग। इसके साथ ही जो नैरो ऑडियंस है, यानी कि नैरो ऑडियंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो ऑडियंस है उसको नैरो करते हैं, यानी कि जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब ऐसे लोग यहाँ पर जो टी के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, ऐसे लोग जो हाई वैल्यू गुड्स को भी प्रेफर करते हैं, ऐसे लोग जो इंगेज शॉपर की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं और फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हैं। यानी कि यहाँ पर हम करते हैं कि ऐसे लोग जो 2 या 3 या फिर 4 कैटेगरी के अंदर मैच करते हैं उन्हीं को हमारी एड्स हमें दिखानी है। तो इसको बोलते हैं हम नैरो डाउन कॉन्सेप्ट, यानी कि नैरो डाउन, यानी कि एक हम ऑडियंस को नैरो डाउन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं फेसबुक एड्स के अंदर आता हूँ और हम यहाँ पर टारगेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो 25 से लेकर 40 के बीच में है, और जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि 25 से लेकर मैं यहाँ पर एज सेलेक्ट करता हूँ 40 के बीच में है, और जो प्रोडक्ट है हमारा मैन के लिए है। अब यहाँ पर आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर हम करते हैं कि ऐसे लोग जो रोलेक्स या फिर प्राडा जो ब्रांड है उनको वो लाइक करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं रोलेक्स, मैंने टाइप किया, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये देखिए, अब रोलेक्स के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले आता है रोलेक्स एम्प्लॉयर, यानी कि जो रोलेक्स के अंदर काम करते हैं। उसके बाद में आता है रोलेक्स इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो रोलेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी ऑडियंस की लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर रोलेक्स को सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो टारगेटिंग है उसके अंदर थोड़ी सी कमी रह जाती है, क्योंकि रोलेक्स को तो काफ़ी सारे लोग लाइक करते हैं। जिनके पास कैपेसिटी नहीं है रोलेक्स को परचेज करने की, वो लोग भी रोलेक्स को लाइक करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, बड़े बड़े ब्रांड्स को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी होती है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे जो मैंने बताया था नैरो डाउन का, यानी कि नैरो ऑडियंस का। हम नैरो डाउन के ऊपर आएंगे और ऐसे लोग जो बिजनेस ट्रैवल करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद में हम इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि बिजनेस ट्रैवलर और ट्रैवल, इन दोनों को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे कि ये देखिए, और ट्रैवलर। तो हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसके बाद भी अगर कोई फर्दर मैं नैरो डाउन का, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है नैरो डाउन फर्दर, तो यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ इंगेज शॉपर, EN बिहेवियर। परचेज बिहेवियर क्या है, जो इंगेज शॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 8,50,000 लोग रह गए हैं जिनका इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर मैच करता है। जैसे कि सबसे पहले हमने डाला था रोलेक्स, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ रोलेक्स के अंदर इंटरेस्टेड है। उसके बाद में हमने डाला एंड ऑल्सो मैच, यानी कि ऐसे लोग जो रोलेक्स के अंदर भी इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही जो लोग हैं वो बिजनेस ट्रैवल या फिर बिजनेस ट्रैवलर के अंदर भी इंटरेस्टेड है, इनसे भी उनका मैच होता है। और उसके बाद में हमने तीसरा डाला ऐसे लोग जिनका जो परचेज बिहेवियर है वो है इंगेज शॉपर, यानी कि उन्होंने रिसेंटली बाई नाउ, शॉप नाउ, इस तरह के जो कॉल टू एक्शन बटन है उनके ऊपर क्लिक किया है, या फिर कुछ ना कुछ पेमेंट की जो इंटरेक्शन है वो उन्होंने
कंप्लीट की है। तो अब जो हमारी ऑडियंस है वो रहेगी जिनका इन तीनों क्राइटेरिया से मैच करेगा, यानी कि पहले रोलेक्स से मैच करेगा, उसके बाद में बिजनेस ट्रैवल से, और उसके बाद में इंगेज। यानी कि इन तीनों क्राइटेरिया को जो शॉपर, जो ऑडियंस हमारी मैच करेगी, उनको हम ऐड दिखाएंगे। तो इससे इसको बोलते हैं हम नैरो डाउन, यानी कि हमने एक जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक ऑडियंस को हमने यहाँ पर टारगेट किया है, ना कि हमने ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट किया है। ब्रॉड ऑडियंस के अंदर कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग फालतू के अंदर टारगेट हो जाते हैं, और हमारी जो ऐड है वो ऐसे लोगों को टारगेट करती है जिनको हम दिखाना नहीं चाहते। अगर हम उनको हम ऐड दिखाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर, और इसके साथ ही हम लैंग्वेज को भी हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर जैसे ये 3 टारगेटिंग लगाए, इसके साथ ही हम एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, हम ऐसे लोकेशन के ऊपर भी दिखा सकते हैं जो VIP एरियाज़ हैं, या फिर जो अच्छे लोकेशन है, जो उन लोकेशन को भी हम टारगेट कर सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हाई वैल्यू गुड्स को। तो ये सभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया। ऐसे ही आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो कस्टम मोबाइल ब्रांड है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। रियल इस्टेट और केक के लिए मैं एक वीडियो आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं। अब हम देखते हैं कि जो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं हम उनको समझते हैं कि हम कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है टोरक्यू। तो ये जो है ये टारगेट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट और वेब WP बिगिनर, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स, यानी कि ये एक वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो इन्होंने 2 लोगों को टारगेट किया है, वेब डेवलपमेंट और WP बिगिनर। इनके अंदर जिनका इंटरेस्ट है, इसके साथ ही उनकी जो लैंग्वेज है वो UK और US इंग्लिश है, इसके साथ ही जो एज है वो 20 से लेकर 50, यानी कि इन तीनों इंटरेस्ट को जो मैच करेगा उनको ये ऑडियंस दिखेगी। तो मैं इन तीनों इंटरेस्ट को मैच कर रहा था, तो इसलिए ये जो ऑडियंस, यानी कि इसलिए जो ये ऐड है ये मेरे को दिखाई दी। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल गया था, जैसे कि इन्होंने टारगेट किया WP बिगिनर, तो हम यहाँ पर ऐसे मैगजीन को भी हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं जिनको कि जो ऐसे लोग रीड करते हैं, यानी कि जो VIP एरियाज़ के अंदर रहते हैं वो लोग कौन सी मैगजीन को या फिर न्यूज़पेपर को रीड करते होंगे वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर वो कैसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है वो हम देखते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इन्होंने टारगेट किया है ऐसे लोग जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सेल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ ही और काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो मैंने अंदर जाके चेकआउट नहीं किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हो सकता है वो ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो बिजनेस और सेल्स के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इन्होंने टारगेट किया है। इसके साथ ही इन्होंने फिल्टर लगाया है, यानी कि जो नैरो डाउन का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद में इन्होंने ऐड किया है कि ऐसे लोग जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि मिड और हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो नैरो फर्दर का ऑप्शन है वो फिर से यूज़ किया है इंगेज शॉपर, यानी कि ऐसे लोग जो इंगेज शॉपर भी हैं और उनकी लैंग्वेज इंग्लिश UK या फिर US है। इसके साथ ही जो उनकी एज है वो 22 से लेकर 55 एज के बीच में है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ किए जैसे कि हमने यूज़ किए थे, यानी कि ऐसे लोग जो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इसके साथ ही जो एज है वो यहाँ पर इसको मैच करे, जेंडर है वो मैन रहेगा। तो उसके बाद में हम जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर आते हैं, जैसे कि ये है इन्होंने टारगेट किया है ऐसे लोग जो रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनको भी हम अलग से टारगेट कर सकते हैं। जो एज है वो 23 से 55 के बीच में है, लोकेशन है वो दिल्ली है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट के ऊपर आता हूं तो यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है पीपल हु वॉच्ड ए वीडियो फ्रॉम देयर फेसबुक पेज, यानी कि इन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जिन्होंने उनके पेज की जो फेसबुक वीडियो है या फिर उनके पेज के ऊपर कोई वीडियो है उस वीडियो को जिन्होंने देखा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था, हमारे पास जो ऑडियंस है वो हमारे 3 तरह की ऑडियंस होती है, कोल्ड, वार्म और हॉट ऑडियंस। यानी कि वार्म ऑडियंस वो होती है जिन्होंने उनके पेज के साथ, यानी कि हमारे पेज के साथ या फिर हमारी एप्लीकेशन के साथ जिन्होंने इंटरेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हो सकता है मैंने इनकी कोई वीडियो देखी है तो इसके बेस के ऊपर भी हम ऐड बना सकते हैं। हमारी वीडियो को अगर किसी ने 50% देखा है, 75% देखा है, तो उसके बेस के ऊपर भी हम जो ऑडियंस है वो कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये ऑडियंस कैसे बनानी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं थ्रू प्ले से रिलेटेड। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में है ऐसे लोग जिन्होंने इंटरेक्ट किया है इनके इंस्टाग्राम पेज के साथ में, ये ऑडियंस है, ये भी हम बना सकते हैं। और उसके बाद में हमारा है
इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस, इसके साथ ही जो एज है वो 25 से ओल्डर है। यानी कि ये जो वाला है, जैसे कि फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया है या फिर इंस्टाग्राम पेज के साथ में इंटरेक्ट किया है, ये ऑप्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग बाद में नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर लैंग्वेज के नीचे शो मोर ऑप्शन एक अवेलेबल मिलेगा। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, कनेक्शन के ऊपर जाना है, हमें ऑल पीपल के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे पेज को फॉलो किया है या फिर लाइक किया है, उनसे रिलेटेड पेज उनको हम टारगेट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो उनके सिमिलर हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये ऑडियंस है ये बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट के ऊपर। इन्होंने भी नैरो डाउन का जो ऑडियंस है वो टारगेट किया है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, यानी कि इन्होंने फिर से जो लुक अलाइक ऑडियंस है, यानी कि जो इन्होंने अपनी कस्टमर लिस्ट को यूज़ किया है या फिर जो इनके पास डाटा है इन्होंने उसको यूज़ किया है और उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाई है। लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं या फिर जो कस्टमर डाटा है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया है। वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो इन्होंने लुक अलाइक ऑडियंस को यूज़ किया है, जो इनके ऑलरेडी कस्टमर हैं उनसे इन्होंने लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट की है। इसके बाद में इन्होंने यूज़ किया है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही जो इंगेज शॉपर हैं जो हिंदी बोलते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट ऐसे लोगों को अप्रोच करा जो हिंदी बोलते हैं, इंगेज शॉपर है, यानी कि इन सभी के बीच में जिनका क्राइटेरिया है, यानी कि इन सभी को जो मैच करेगा उसको जो ऐड है वो दिखाई देगी। और उसके बाद में हम आते हैं लास्ट स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लोग, इन्होंने जो ऐसे लोगों को टारगेट किया है 7 स्प्रिंग जो टी के अंदर इंटरेस्टेड है, प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, यानी कि जो हाई वैल्यू गुड्स को भी प्रेफर करते हैं, इंगेज शॉपर भी हैं और फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हैं। अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल हैं वो ऐसे ही लोग होंगे जो हाई वैल्यू गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट क्या है और वो कौन सी ऑडियंस को आपको दिखाना है। तो उन सभी के लिए आप ये सभी चीज़ें पहले रिसर्च करके रख लीजिए, ताकि जब आप ऐड बनाओ तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आप ये चीज़ें हैं रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा, जो हो सकता है जो मैंने ऑडियंस बताई है वो आपके लिए काम ना भी करे, क्योंकि सभी जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए जो ऑडियंस है आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि उसके लिए जो ऑडियंस है वो क्या हो सकती है, या फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में किसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने बताई हैं और हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या अवेलेबल हैं, वो सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।